के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट्स कोयला के संकट से जूझ रहे हैं। और खबर में पहला अपडेट ये है कि पंजाब में अब तक बिजली बनाने वाली 6 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र में 13 पावर यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में 4 पावर यूनिट्स बंद होने की खबर आ रही है। तो डिस्कॉम्स जो हैं, जो दिल्ली में बिजली सप्लाई करते हैं, वो जो कंपनीज होती हैं उनको डिस्कॉम कहा जाता है। उनका कहना है कि 8,200 मेगावाट पीक पावर डिमांड तक जा सकती है। कल की पीक पावर डिमांड जो थी वो रिकॉर्ड 6,000 मेगावाट तक पहुंची थी। तो बिजली संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग किसी तरह से मैनेज किए हुए हैं। पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम का हल है इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी के पास, जो कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। ये जो आप विंड पावर प्लांट देख रहे हो, ये केवी में नहीं, मेगावाट में पावर को जनरेट करता है। अभी इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी में जुड़ने का भी मौका आपको मिल रहा है। जी नहीं, ये एक बंदे जोड़ने वाला जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट, जहाँ कोई मनी रोटेशन प्लान नहीं है। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से, बड़े गौर से, इसको एक एक लफ्ज़ को अगर सुन लिया तो आपका फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। आज भाई किसी हीरो की मूवी मत देखना। मूवी में क्या मिलेगा सिवाय एंटरटेनमेंट के? कुछ तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आपकी लाइफ सेट होने जा रही है। वीडियो को तो देखो एक बार, तभी तो आएगी आपकी ज़िंदगी में बहार। हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपरहिट प्रोजेक्ट चैनल पर। मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। हेडलाइन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है हमारा बिजली। जैसे ही हमारा बिजली के तरफ ध्यान जाता तो हमारे सामने आ जाते हैं ये पावर प्लांट। नंबर 1 पे हमारा पावर प्लांट है थर्मल प्लांट, जो कि कोयले से चलता है। दूसरा नंबर है डीजल प्लांट, जो कि कच्चा तेल या डीजल से चलता है। ये जब जो दोनों प्लांट चलते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल सिस्टम खतरे में है। हमारी ओजोन लेयर टूट रही है। और पंजाब का एक बठिंडा सिटी है जिसमें कैंसर के पेशेंट इसी थर्मल की प्लांट की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इन थर्मल प्लांट्स को फटकार लगाई है कि आप अपने इस सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरेनियम प्लांट, जो कि बहुत कम तादाद में लगे हुए हैं। इसका कारण मेरी नॉलेज में यही आ रहा है कि जिस एरिया में जैसे लगता है वहाँ पे रेडिएशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है यूएनओ की एक रिसर्च, जो कि आज से बहुत साल पहले हुई थी। यूएनओ ने एक रिसर्च में बताया था कि 2025 तक पूरे वर्ल्ड की जो पावर कंजम्पशन है वो डबल हो जाएगी और 2040 तक ये जाते जाते 5 गुना हो जाएगी। अभी चल रहा है 2022, लेकिन आज ही हम देख रहे हैं कि इसकी जो यूजिंग है वो 2 से नहीं 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कई सालों के बाद। पावर की डिमांड बढ़ने का हम एक रीज़न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को भी मान सकते हैं, जो कि अच्छे के लिए है। लेकिन दूसरा जो हो सकता है ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ने से हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ बताई थी कि 2027 तक हमारा कोयला और कच्चा तेल, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। अगर हमारा पेट्रोल ख़त्म होता है या डीजल ख़त्म होने के कगार पे आएगा तो क्या होगा? रेट बढ़ जाएंगे, जो कि आज हम देख रहे हैं। 50 रुपये लीटर का डीजल आज 100 को छूने जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो आम पब्लिक है
उनका रुझान किस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। लेकिन ये तो कुछ इसमें अभी अपडेशन होनी बाकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। अगर इन्होंने वो अपडेशन कर ली तो एक ही बार में कम से कम 70 से 80% लोग इसके ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर इतना क्राउड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ गया तो हमने उसको चार्ज करना कैसे है। अगर हम पीछे 10 साल का पीछा रिकॉर्ड देखकर चले तो हमारी गवर्नमेंट से हमारी जो पूर्ति है, हमारी जो डिमांड है वही नहीं पूरी हो पा रही। गवर्नमेंट भी क्या करे, क्योंकि उनके पास जो साधन है वो बहुत सीमित मात्रा में, जिन अभी हम इक्विपमेंट से बिजली ले रहे हैं, या थर्मल प्लांट या डीजल प्लांट से ले रहे हैं, कोयला ख़त्म हो रहा है, ये हम न्यूज़ में भी देख चुके हैं। तो इस कारण बहुत से थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं। बठिंडा एक उसकी उदाहरण है। इसी चुनौती को पूरा करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की रिसर्च में लग चुके थे, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट हम बहुत देर से देख रहे हैं कि पानी से बिजली को पैदा किया जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी अब बहुत सामने आने लगे हैं। पानी को एक जगह पे ऊंची स्टेज पे इसको स्टोर किया जाता है, उसकी धारा से जब टरबाइन को घुमाया जाता है तो पावर जनरेट होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या निकल कर आया रिसर्च में कि जब हम पानी को एक जगह पे ठहराव कराते हैं तो इससे इसका इकोसिस्टम अनबैलेंस होता है। रिसर्च के मुताबिक बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियां जैसे अमेरिका है, चाइना है, इन डैम्स को तोड़ने जा रही हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि धूप से पावर को जनरेट करता है। लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल तक तो बहुत बेस्ट है, लेकिन आज तक इससे इंडस्ट्री नहीं चला पाई, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है इंडस्ट्री को चलाना। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो किसी भी देश की तरक्की संभव नहीं है। और उसके बाद साइंटिस्ट का तीसरा जो इन्वेंशन था रिन्यूएबल एनर्जी में, वो थी वाइंड मिल्स। वाइंड मिल्स आपने राजस्थान और गुजरात के एरिया में इसको चलते हुए देखा होगा। बहुत बड़ा एक लंबा पोल लगाया जाता है, पोल के ऊपर जनरेटर और 3 पंखे लगाए जाते हैं जो कि बहुत हैवी होते हैं। इन पंखों को घुमाने के लिए हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए। ये तो इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा ये डिसएडवांटेज है कि इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाना पड़ता है। अगर आपने इसको दाएं लगाया हुआ है, अगर बाएं से हवा आ गई तब जे फिर भी घूमेगा नहीं, और अगर वहाँ से तेज़ हवा चल पड़ी घूम गया तब भी इसमें ब्लास्ट हो जाते हैं। घूमते घूमते इस पंखों में अगर बाहरी पक्षी टकरा जाता है तब ये टूट जाता है। कहने का मतलब है कि इसकी रिपेयर के ऊपर नए जितना खर्चा आ जाता है। इसी रिसर्च में रशिया के ऑथर हैं डेनिस टैगलन, बहुत देर से रिसर्च कर रहे थे हवा के ऊपर। उन्होंने भी वाइंड मिल्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए अपनी एक इन्वेंशन को डिज़ाइन किया, और उसके बाद इन्होंने 75 कंट्री में इसको पेटेंट के लिए अप्लाई दे दिया, जिसमें बहुत सी कंट्री में भी पेटेंट दे दिया है। ये जो आप देख रहे हो ये एक प्रोटोकॉल टाइप मॉडल है। इसको इन्होंने वर्टिकल एंगल में डिज़ाइन किया। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हवा दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से जो रोटेट करेगा, टरबाइन घूमेगी तो पावर जनरेट होगी, और इसको इस तरह का मटेरियल लगेगा जो कि अगर हवा का दबाव बहुत कम है तब भी ये घूमेगा। ये हर एक एरिया में पॉसिबल है, हर एक स्टेट में, हर एक नगर में ये लग सकता है। लेकिन अभी ये लग रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अभी इसकी जो डीलिंग होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनने जा रही है, जितने भी हमारे पुराने सिस्टम हैं उनसे ये ज़्यादा एडवांस चलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको कार्बन फ्री एनर्जी देगी, साउंडलेस एनर्जी देगी, और इसकी जो लागत है इनसे कम होगी। इसके ऊपर इसकी लेबर का खर्चा या और कोई खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा। ये हवा से घूमेगा और पावर को जनरेट करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड इन्होंने पेटेंट
करा लिया है और इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में निकलने वाली है। अभी जो आप ये फ़ोटो देख रहे हो ये एक रियल प्रोजेक्ट की फ़ोटो है जो कि दुबई में लगने जा रहा है। इसी लास्ट मंथ में 2 प्रोजेक्ट का MOU साइन हो चुका है, एक दुबई का और एक वियतनाम का। 2022 चल रहा है, 2022 के दिसंबर लास्ट में इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हो जी एक बिल्डिंग नुमा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक विंड टर्बाइन लगी होगी। साइड पे आपको देखेंगे 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, 4 BHK फ्लैट। ऐसा एक स्मार्ट सिटी बनेगी जिसमें फ्लैट लेने के लिए लोगों का एक ड्रीम होगा। बहुत शानदार ऐसी इसकी विजुअलाइजेशन हमने देखी है। ये सभी जितनी आपने अभी तक आपने फ्लैट देखे हैं उन सब को ये फेल कर देगा। दूसरे नंबर पे जो इसकी कंजम्पशन है, जो इसकी जो प्रोडक्शन है वो एक दिन में 1 मेगावाट पावर जनरेट करता है। अगर देखा जाए तो 16 एकड़ में इसको लगाया जा सकता है और इसकी जो हाइट है ज़मीन से लेके आसमान तक 800 फीट के करीब ये लंबा होगा। और हवा हर जगह पे है, कहीं पे कम है कहीं पे है ज़्यादा। तो इसकी आने वाले समय में स्कूल में, कॉलेज में, मॉल में, आपके घरों तक भी ये लग सकेगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलेगा। इस कंपनी का नाम है विटर, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। तो इस कंपनी को 2019 में रशिया के रॉस्कोमोव सिटी में इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है। और ये पहली टेक्नोलॉजी है जिसको रशियन साइंस ऑफ अकेडमी ने 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। इसकी पुष्टि आप मेरे इसी चैनल पे इनके वीडियोस देख रहे हो। मैंने कम से कम 8 से 10 वीडियो इस कंपनी के उपलब्धियों के बारे में मैंने डाल दिए। ये है कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसमें इनको जहाँ से जो पेटेंट मिल चुका है वो भी इनके पास डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। और जहाँ से कंपनी को गोल्ड मेडल वो इनके पास हैं। कहने का मतलब कि एक कंपनी को बनाने के लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए बीटर के पास उससे 2-4 डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ही हैं। अभी कंपनी लेकर आई है आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्री IPO शेयर। आखिर ये प्री IPO शेयर है क्या? शेयर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, बच्चा जानता है शेयर क्या होता है। आज खरीदा कल को ऊपर गया बेच दिया। IPO के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, शेयर लिस्टेड होने पहले एक IPO आता है। लेकिन प्री IPO बहुत देर से आ रहा है। लेकिन रीज़न क्या था कि आम पब्लिक के पास प्री IPO नहीं आता है। प्री IPO आता है बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास। जब भी कोई कंपनी बनती है, फॉर एग्जाम्पल उनका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 करोड़, तब वो 10 ऐसे इन्वेस्टर ढूंढती है जिनके पास 1 करोड़ रुपया है। उनका 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है, बदले में उनको देती है अपॉर्चुनिटी। उसके बाद कंपनी खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद IPO आता है, शेयर लिस्ट होता है। IPO में कुछ बड़े इन्वेस्टर जाते हैं, लेकिन शेयर जब लिस्ट हो जाता है तो उसमें आम पब्लिक भी आ जाती है। लेकिन ये प्री IPO शेयर आपको मिलने जा रहा है। इसका कारण सीधा सा जो मेरी समझ में आ रहा है वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टरों की कमर टूट चुकी है। लेकिन कंपनी को जैसे कंपनी को चाहिए पैसा, तो उन्होंने कैलकुलेशन करके अपना प्री IPO शेयर निकाला और उसके पैकेज बनाए जिससे इसमें अर्ली इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सके। बदले में आपको भी बहुत बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। ये है कंपनी का रोड मैप। कंपनी के पास 314 बिलियन शेयर हैं, जिनमें से 51% मतलब आधे से ज़्यादा कंपनी खुद होल्ड करेगी, मार्केट में कभी उतारेगी ना ही उसको सेल करेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है 39% कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जो कि इसमें जैसे IPO में बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, ये कम से कम $1 में कंपनी इनको प्री IPO शेयर लेकर आएगी। उसके बाद बचे हैं 10%। 10% जो है प्री IPO शेयर में निकाले हैं,
जिनमें अर्ली इन्वेस्टर आएंगे जो इस स्टेज में शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी उनको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी देने जा रही है, वो है को ओनरशिप। मैं इस कंपनी में को ओनर की हैसियत से आ चुका हूं और बहुत से लोग इस कंपनी में को ओनर बन चुके हैं। एक मालिक होने का मज़ा आप सभी लोग जानते हैं। हम इतनी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी किसी कम पढ़े लिखे के पास जॉब करते हैं, हम अपने बेशकीमती 8 घंटे उसको सेल कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति, चाहे उसका कोई चाय का स्टॉल ही क्यों ना हो, लेकिन वो खुद मालिक होता है, उसका जो मज़ा आता है वो उसमें उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जब मर्जी दुकान खोलता है, जब मर्जी बंद कर दे, लेकिन वो भी एक नियम में बंधा होता है। इस कंपनी में आपका जो पैसा है, लगाया हुआ पैसा है, आपको जो ओनरशिप मिल रही है, आपका पैसा ही काम करेगा। इतिहास गवाह है कि जब व्यक्ति ने काम करने की सोची है तो उसने लाखों में जहाँ लिमिट मात्रा में कमाया, लेकिन जब पैसा काम करने पे आ जाता है तो अरबों खरबों में ले जाता है। ये पिछली हिस्ट्री आप उठाकर देख सकते हो, अमेज़न का, MRF का, विप्रो का। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, जिसका एक प्रोडक्ट है वो है बिजली, और इसके यूज़र कितने हैं? 700 करोड़। तो जितने भी आप यहाँ पे लोग जहाँ देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे मेरी वीडियो देखकर इन शेयरों को बाय किया हुआ है। तो आप किसी का भी नंबर लेकर यहाँ से पूछ सकते हैं। किसी ने करोड़ शेयर किया, किसी ने 1.5 करोड़ शेयर खरीदा है, किसी ने 50 लाख खरीदे हुए हैं यहाँ से। अब बात ये आती है कि ये शेयर कितना लीगल है, कितना जेन्युइन है। रशिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि इंडिया में सेबी है। कोई भी शेयर अगर इंडिया में लिस्टेड करवाना है तो सेबी से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसी तरह विटर कंपनी ने JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से इसकी अप्रूवल ली है। वहाँ से इसका शेयर जो है एनर्जी 2020 के नाम से रजिस्टर्ड हो चुका है। अब बात ये आ जाती है कि कंपनी अभी स्टैंड नहीं हुई है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे इतना पैसा इकट्ठा किस एक्ट के अधीन पे कर सकती है, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। तब मैंने इसकी स्टडी कर एक ऐसा लॉ सर्च किया जो कि 5 अप्रैल 2012 को बराक ओबामा ने एक एक्ट पास करवाया था। किसी व्यक्ति के पास इन्वेंशन है, लेकिन उस इन्वेंशन को बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है और वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगले मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, लेकिन वो अभी उसका काम तो चला नहीं, इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेगा। तो इस एक्ट के अधीन वो कहीं से भी पैसा ले सकता, पूरे वर्ल्ड से पैसा इकट्ठा कर सकता है, बदले में उसको कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। डेनिस के पास क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है, तो इस ब्याज से वो पैसा पूरे वर्ल्ड से ले रहा है। अपॉर्चुनिटी हमें क्या दे रहा है? एक तो हमें दे रहा है शेयर, जो कि बड़े ही सस्ते भाव मिल रहे हैं, कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। दूसरी हमें अपॉर्चुनिटी क्या दे रहा है? ओनरशिप। अगर हम भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए तो हम मानकर चलिए, अगर छोटे से हमने दुकान वगैरह भी खोलनी है, तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के आधार पे आपको यहाँ पे मिल रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान है? नहीं, आप एसेट बाय कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती है बैंक में। आपने 1 लाख रुपया बैंक में रखा तो बैंक आपको 1 साल का 4 से 5% इंटरेस्ट दे रही है। आपने FD कराई तो 10 से 20 साल में वो डबल होता है। लेकिन जहाँ पे आप बाय कर रहे हो एसेट,
ठीक उसी तरह जैसे कुछ व्यक्ति गोल्ड को खरीद कर रख लेते हैं कि आज हमने 50,000 रुपये तोला खरीदा है तो आने वाले 70 रुपये होगा तो हम उनको सेल कर देंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी के रूप में एसेट बाय करते हैं कि आज हमने 300-400 गज का एक प्लाट खरीदा है, जैसे इसके रेट बढ़ेंगे तो हम इसको बाय कर देंगे। तो ऐसे ही आपने विटर के एक शेयर एसेट खरीदने जा रहे हो जो कि आज जिसका रेट 25-26 पैसे का है और जिसका आने वाले समय में 2025 में कम से कम $1 जो है 80 से 90 रुपये में ट्रेड कर रहा है। जिस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ वो है USDT, इंटरनेशनल डॉलर, जो कि स्टेबल रहता है। डॉलर, जिस डॉलर को आप सोच रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में उसका रेट कुछ है, दुबई में उसका कुछ है, जापान में कुछ है, लेकिन एक पूरे वर्ल्ड में स्टेबल है, वो उसको बोलते हैं USDT। और इसका जो प्राइस आज की डेट में चल रहा है वो 87। आप इसको 90 मानकर चलें कि 5 पैसे की चीज़ जो 2019 में 5 पैसे की चीज़ 2025 में जाते जाते ये 90 रुपये की हो जाएगी। और कंपनी अपने शेयर को 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इसको कम से कम 2027 तक जाते जाते $5 से $10 में इसकी लिस्टिंग करवाने जा रही है। ऐसा ही प्रोजेक्ट आज से बहुत साल पहले अमेज़न कंपनी भी लेकर आई थी। अमेज़न कंपनी का आप जो पहली पिक्चर देख रहे हैं, इनका एक 10x10 का रूम होता था, पुरानी किताब खरीदना और पुरानी ही बेचना, इनका ये बिजनेस था। लेकिन इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे बिजनेस में आप सुई से लेकर जहाज तक खरीद सकते हो। कंपनी में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि इन्होंने इनको विजन दिखाया लोगों ने कि हम इस रेट पे आपको शेयर देते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, बदले में हम अपने आप को एसेट सेल करते हैं और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ लोगों ने इस कंपनी को फ्रॉड बताया, कुछ नहीं, बहुत से लोगों ने इसको फ्रॉड बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इसके प्रोजेक्ट को स्टडी करके उसके ऊपर पैसा लगाया। 50 पैसे का शेयर, किसी ने अगर 50 पैसे के हिसाब से लाख शेयर खरीदोगे तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट आज की डेट में एक शेयर 2,75,000 रुपये का ट्रेड कर रहा है। और एक कंपनी अभी दे रही है डिविडेंड, तो 30 रुपये पर शेयर डिविडेंड आ रहा है। किसी ने अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर 1 लाख शेयर खरीदे थे तो उसको हर एक साल 30 लाख रुपया आ रहा है। अगर हम उसके पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करें, 1 लाख शेयर को आप 2,75,000 रुपये कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि ये आपके कैलकुलेटर में रकम ना आए। ये ऐसा हो चुका है, आप जाकर इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। बात मेन ये निकलती है कि अमेज़न कंपनी के पास एक छोटा सा बेस था, वो इतनी ग्रो कर गई, तो विटर के पास कितना बड़ा बेस है ये आप जानते हो। विटर की तरह ही अमेज़न कंपनी के तरह ही विटर का शेयर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि आज के समय में जितने भी व्यक्ति, वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हाई क्लास है, वो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको चाहिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को फ्रीडम दे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आज जितने भी लोग हैं वो सभी अपनी स्ट्रगल में लाइफ गुजार रहे हैं, तो ये विटर का शेयर आपकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। तो जब भी आप इसकी वेबसाइट पे शेयर देखेंगे तो आपको इस तरह के पैकेज दिखेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो अंत में आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको इन शेयरों को बाय करने की टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा। कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको घर बैठकर आपके क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से इसको बाय कर सकते हैं। ये मैंने जो इसका स्क्रीनशॉट लिया था ये पिछले साल का है, तब इसका शेयर जो था $100 का और $210 के पैकेज होते थे, जो आज की डेट में वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने जो एक अपना सिस्टम बनाया था कि यहाँ तक जब आएगा हम छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बंद कर देंगे।
तो अब ये $400, तो आपने इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, $1 को 90 पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहे हैं शेयर और नीचे दिख रहे हैं डॉलर, तो आप उसको कर सकते हैं। ये है वन टाइम कि आप एक बार में शेयर, आपने एक बार कंपनी को पैसा दिया तो बदले में आपको कंपनी ने आपको एसेट दे दिए। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं ज़्यादा, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ शेयर, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट अभी नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी आपको दे रही है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पैकेज, आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी बाय कर सकते हो। आप एक इंस्टॉलमेंट देते हो, आपका जो भी पैकेज होगा टोटल आपको शेयर टोटल के टोटल मिल जाएंगे, नेक्स्ट मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पूरे कंप्लीट पैसे कंपनी के पास भेज देती है, कंपनी आपको एक ऐसा ही अलॉटमेंट लेटर दे देती है जिसको हम ईडी के बोल देते हैं। आपकी अमाउंट गई तो आपने इसके ऊपर केवाईसी किया, केवाईसी करने का जिस नाम पे आधार कार्ड या आपको पासपोर्ट जो भी आप डालते हो उसी नाम से शेयर अलाउड होगी। यहाँ पे जो मेन आपका होगा वो आपकी मेल होगी, मेल के ऊपर ही कंपनी आपको वेरीफाई करती है। और जब भी आपने इसकी विड्रॉल लेनी है या कुछ भी करना है तो कंपनी आपसे वेरिफिकेशन मांगती है। जैसे हम किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं, OTP आता है तो OTP डाल देते हैं, ठीक उसी तरह उसका प्रोसेस है। ये इतना लीगल डॉक्यूमेंट है कि आप इसको कहीं पे भी चेक करवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं। मैं बहुत से लोगों के पास को चेक करवा सकता हूँ। ये मेरा खुद का एक ईडी के अलॉटमेंट लेटर है और मैंने इसमें कम से 10,30,000 शेयर खरीदे हैं और मैं आने वाले समय में और भी खरीदने जा रहा हूँ। मेरा खुद का एक टारगेट कि मैं कम से कम 1 करोड़ शेयर तो जहाँ से बाय करूँ ताकि मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चे इसमें इसको एक अच्छा सेट हो जाएं। क्योंकि ये कंपनी का प्रोजेक्ट कोई 10-20 साल का नहीं है, ये बहुत देर तक चलता जाएगा। और मैं जहाँ तक कहूँ कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। कारण क्या है कि बिजली की डिमांड का सब्स्टिट्यूट आज तक कोई नहीं है। हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है, AC चलाने, तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी कारण आज 700 करोड़ है तो आने वाले समय में ये 800-900 करोड़ भी होंगे। आपके जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ता जाएगा, दुनिया भरेगी बिल, और इसका बेनिफिट जो होगा ऑनर को या इसके बाद में जो शेयर होल्डर आएंगे उन सबको बेनिफिट होता जाएगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं इनके बेनिफिट के बारे में। आपने शेयर खरीदे तो इसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। शेयर वैल्यू इंक्रीज। सभी लोग जानते हैं कि आज हमने एक शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 1 रुपये का खरीदा, तो आने वाले समय में उसने 100 रुपये का, 200 रुपये का, 1000 रुपये का, 1 लाख रुपये का होना है। ये बच्चे भी जानते हैं। उसके बाद डिविडेंड मैंने आपको अभी बताया है। जैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने पार्टनर के लिए कुछ बेनिफिट निकालती है, वो दे देती है डिविडेंड के रूप में। जैसे एक शेयर पे फॉर एग्जांपल 1 रुपये निकाला, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको 1 लाख रुपये आ गया। अगर आपके पास 10 लाख शेयर है तो आपको 10 लाख, 1 करोड़ है तो आपको 1 करोड़ आ जाएगा। ये बात बहुत से लोगों को पता है, लेकिन विटर कंपनी का नया चीज़ लेकर आई, वो है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जो आज तक किसी को नहीं पता। तो आप भी पहली बार सुनने जा रहे हैं, मेरे को भी पहली बार पता चला था। ये प्रॉफिट शेयरिंग बोनस किसको मिलेगा? सिर्फ ओनर को, जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं। इसकी जो अनाउंसमेंट है पिछले साल 2021 में नवंबर में डेनिस स्टैगल ने दुबई एक्सप्रो में किया था, जब वहाँ पे इनकी एग्जीबिशन टॉप पोजीशन पे आई थी। वहाँ पे 150 कंट्री के लोग वहाँ पे उस एग्जीबिशन, उस एक्सप्रो में पहुँचे थे। तो मेन अट्रैक्शन का कारण बना था हमारा विटर का प्रोजेक्ट, क्योंकि हवा से बिजली चला रही है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई लागत नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट को भी सुख हो गया कि उन्होंने एक बार पैसा लगाया, उसके बाद वो लोगों से पैसा कमा रही है बिजली देकर। तो वहाँ पे डेनिस स्टैगलन के पास बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लगाया। वहाँ के जो शेख हैं अल मखतूम साहब, उनके भी वीडियो आप मेरे चैनल में देख सकते हो। तो उन्होंने खुद डेनिस स्टैगलन और उसके सहयोगी
कंसूगर को अपने घर पर बुलाया और उनके साथ इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात की। वो वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट भी लेकर गए थे, उनको डेमोस्ट्रेशन भी किया उन्होंने। तो उन्होंने बताया था कि कम से कम यहाँ पे हम 300 पावर प्लांट तो लगवा लेंगे, लेकिन एक का एमओयू साइन हो चुका है और दूसरों का एमओयू कहाँ पे हो गया है, वियतनाम का। पहले दुबई में पहले लगने जा रहा था, लेकिन वियतनाम वालों ने थोड़ा जल्दी करवाने की ऊपर प्रेशर डालकर अब वियतनाम का पहला प्रोजेक्ट लगेगा, उसके बाद लगेगा दुबई का। 2 प्रोजेक्ट आपके बिकने जा रहे हैं। तो कॉर्नर को क्या होगा, जैसे इनका प्रोजेक्ट का एमओयू साइन होता है तो कंपनी कॉर्नर को देगी प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस। तो वहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकलती, कैलकुलेशन डेनिस ने निकाली थी, वो थी 1000 शेयर के पीछे $1। सुनने में बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन मैंने जब इसकी कैलकुलेशन निकाली तो मैं भी दंग रह गया। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी एक छोटी सी अमाउंट लगाकर हम इतनी बड़ी अमाउंट हासिल करेंगे। लेकिन भाई कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, कंपनी ने जो बोला उसके आधार पे, और कंपनी देने जा रही है थोड़ा सा, लेकिन वो कैलकुलेट करने पर बहुत ज़्यादा निकलता है। ये जो कैलकुलेशन निकलेगी आपको देगी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हमने 2 सेक्टर में सुना है, एक तो गवर्नमेंट जॉब में, दूसरा बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में एक व्यक्ति 50 से 60 साल गवर्नमेंट को सर्विस देता है, रिटायर होने के बाद फिर वो जहाँ मर्जी घूमे, जहाँ मर्जी जाए, उसको महीने बाद एक फिक्स अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट होती रहती है। जैसे वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी पेंशन उसकी वाइफ को मिल जाती है, जैसे उसकी वाइफ चली जाती है तो वो पेंशन किसी को नहीं मिलती। दूसरी पैसिव इनकम आ जाती है बिजनेस में। बिजनेस में एक अच्छा स्टेबल बिजनेस है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कमाती रहती है, क्योंकि उनका क्लाइंट बेस बना होता है, ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम चल रहा है अगर उसकी जनरेशन लाइक हो है तो। लेकिन इन दोनों से बहुत बड़ी पैसिव इनकम वीटर आपको देने जा रही है, जिसकी कि मैंने कैलकुलेशन करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है, तो इसको समझना है, तभी आप इस कैलकुलेशन को समझ पाओगे। तो मैंने इसको उल्टा करके 3 नंबर पे 1 ले है, जबकि कंपनी बोलती है कि हम 2027 में एक शेयर को कम से कम $5 का लिस्ट करवाने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा $10। फिर भी मैंने इसको $1 पे कैलकुलेशन किया, क्योंकि मैं इस वीडियो में बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा, इसको कम में बोलूँगा। और दूसरा डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता, आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो डिविडेंड का भी बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे सपोज लिखा है कि आप कैलकुलेशन करने के लिए इसको $1 मानकर चलो, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, डिविडेंड तो ये ज़्यादा बड़ा खोलेगी, लेकिन फिर भी $1 पे कैलकुलेशन करने पर भी ये बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। और दूसरा आ गया प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस। हाँ ये फिक्स है, ये पिछले साल ही फिक्स हो गया था, ये आने वाले समय में ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये यहीं पे फिक्स रहेगा। जो डेनिस ने कैलकुलेशन बताई थी 1000 शेयर के पीछे $1, तो मैंने INR और डॉलर में निकाला है। डॉलर में बनता है 0.1% और INR बनता है 8%। किसका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो ये नहीं, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एसेट मिलता है, शेयर मिलते हैं, उसके ऊपर आपको 8% आएगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम 8% की बात करेंगे। दूसरा एक अनाउंसमेंट किया था कि 2025 तक हम कम से कम 1500 लाइसेंस सेल कर चुके होंगे। तो 1500 लाइसेंस में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर को और डेनिस को ही बेनिफिट में होगा, बाद वाले वो जो शेयर लेंगे उसको बिल्कुल नहीं होगा। ये बेनिफिट जो कॉर्नर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, और इनका जो रोड मैप है कि 2022 तक हम ये अपनी स्टेजेस कंप्लीट कर चुके होंगे और हमारा प्री IPO शेयर ख़त्म हो चुका होगा। सबसे पहला पैकेज जो अभी चल रहा है वो $400 का, और अगर हम INR उसको देखते हैं तो 36,000। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो 3600, 10 इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी, और 10 पहली इंस्टॉलमेंट पे आपको कितने शेयर मिल जाते हैं, 2,71,208। अब ये आपका डिसीजन है कि आपने एक बार में शेयर लेने हैं या इंस्टॉलमेंट पे लेना है। ना तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, ना ही आपको छूट होगी। थोड़ा बहुत होता है कि अगर आप कैश पेमेंट देते हो तो आपको कंपनी आपको 7-8 शेयर साथ में फ्री दे देती है। तो इसका जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस है वो 2024 में आ रहा है। इसकी लिस्टिंग है जो 2027 में हो रही है,
इसका डिविडेंड है जो 2028 में आता है। तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस। प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आपको 2024 में कन्फर्म है, कंपनी ने अपना ऐलान कर दिया कि हम 2024 में अपना प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस अपने को-ओनर को देने जा रहे हैं। तो आपने 0.1% के हिसाब से जो आपके पास शेयर हैं, जैसे 2,71,208 शेयर हैं, तो उसके 0.1% के हिसाब से कितने बनते हैं, $271। और INR इसका 8% निकलता है तो कितना बनता है, 21,696। और कंपनी ने एक बात बोली कि 2025 तक हम कम से कम 1,500 लाइसेंस सेल कर देंगे। अगर हम इनको 1,500 पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना बढ़ता है, 3,25,44,000। देखिए बात निकल कर आ गई ना, वही पैसा काम करेगा। तो किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो 3 करोड़ कमा चुके, लेकिन पैसे में वो पावर है, वो 3 करोड़ क्या 3 अरब भी कमा सकता है। तो यहाँ पे आपको 2025 तक कम से कम 3,25,44,000 आप कमा चुके होंगे। क्या आज सिर्फ 1,500 लाइसेंस सेल होंगे? जी नहीं, ये तो एक टारगेट है कि 2025 तक कम से कम इनके 1,500 लाइसेंस सेल होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में 206 कंट्री हैं और हर एक कंट्री में कितनी स्टेट होती हैं, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, कितने शहर होते हैं, कितने गांव होते हैं। तो ये विंड पावर प्लांट सभी जगह लगेंगे। तो आप पूरे वर्ल्ड का देखोगे, जहाँ पे हज़ारों में नहीं, जहाँ पे लाखों में पावर प्लांट लगेंगे, तो आपको सभी को ये लाखों में ही इनकम आएगी। तो आ जाते हैं हम दूसरा, 2027 में आपका शेयर लिस्ट होने जा रहा है। तो मैंने निकाला $1 पे, कंपनी बोल रही है $5 से $10। $1 पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो की आपकी कितनी जायदाद बनने जा रही है। तो आपकी जायदाद बनने जा रही है यहाँ पे $2,71,208 और INR में कितना बनता है, 2,44,08,720 रुपये। ये आपका 2027 में ये बन जाएगा। उसके बाद निकलता है आपका डिविडेंड। 2028 के फाइनेंशियल ईयर में यानी कि चौथे महीने में आपको आ जाएगा $3,013। INR में कितना बनता है, 2,71,208। मतलब ये आपकी एक फिक्स ये भी पेंशन लग जाएगी जो कि आपको हर एक साल आती रहेगी। देखिए कंपनी के पास पैकेज तो बहुत है, मैं आपको एक हिंट ही दे सकता हूँ कि आपको इस हिसाब से देंगे। मैं अभी इसका आपको टॉप का पैकेज दिखा दिया, अब इसको आपका एक लास्ट का पैकेज बता देता हूँ। बाकी उसके बाद आप वीडियो में देखोगे, फिर वहाँ पे सभी पैकेज आप भी देख सकते हो वेबसाइट पे जाकर कि कितने पैकेज है। आप कोई भी पैकेज चूज करोगे, कैलकुलेशन किसके साथ निकालनी है, जो आपके पास आपका पोर्टफोलियो जितने शेयर है उसका आपने 8% निकाल लेना है। जो पहले देखा $400 का, और ये है $13,700। और कितने पैसे बनते हैं, ये बनते हैं 12,33,000। मतलब कि इसकी अगर इंस्टॉलमेंट बनेगी तो 1,23,300 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है। तो आपको शेयर कितने आ रहे हैं, 1,15,31,367 शेयर आ रहे हैं। अब आपके पास पोर्टफोलियो कितना खड़ा हो गया, 1,15,00,000 से भी ऊपर। अब इसका 2024 में कितना 0.1 के हिसाब से कितने डॉलर आ रहे हैं। तो 2024 में आपको प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस पोर्टफोलियो जो आपका बनने जा रहा है 2027 में, डिविडेंड 2028 में, और आपका 0.1 के % के हिसाब से $11,531 ये आपको मिलेंगे। INR के हिसाब से कितना बनता है, INR हम 1,15,31,360 उसका 8% निकालते हैं तो यहाँ बनते हैं 9,22,509। और यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि आपके 2 लाइसेंस तो बिकने की कगार पे आ ही चुके हैं। आपका पैसा कितना लगा, 12,33,000। और आप कितना कमा रहे हैं, अगर एक लाइसेंस पे आपको आ रहा है 9,22,000 और 2 लाइसेंस पे कितना आ गया, 18,44,000। आपका पैसा कम लगा और 2024 में विद प्रॉफिट आपका पैसा बाहर आ गया। लेकिन उसके बाद आपके अभी 1,500 लाइसेंस बिकने बाकी हैं। 1,500 लाइसेंस पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो कितना बनता है, 1,38,37,63,500 रुपया आपको 2025 तक आप ये भी कमा चुके होंगे। सुनने में कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन
ऐसा इतिहास में पहली बार भी हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। विप्रो का शेयर आपने उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लेना, किसी व्यक्ति ने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे, आज 500 करोड़ रुपए का वो मालिक बना बैठा है, मतलब 500 करोड़ से भी ज़्यादा का। अब 2027 में इसका पोर्टफोलियो कितना बनने जा रहा है? 1,15,31,366 डॉलर की जगह अगर हम निकालते हैं कैलकुलेशन INR में, तो ये बनता है 1,38,22,940 रुपये। और इसका डिविडेंड कितना निकलता है? डिविडेंड निकलता है $1,28,123, जो आपको फिक्स हैं, जो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन INR में कितना मिलता है? 1,15,31,366 रुपये आपको हर एक साल आते रहेंगे। अब इस 1,15,00,000 को अगर 12 पे भी आप डिवाइड करोगे तो मंथ की आपकी जो इनकम बनती है, तो किसी बड़े से बड़े ऑफिसर की भी इतनी बनती होगी। ये कंपनी आपको डॉलर से लेगी और डॉलर में ही आपको इसकी विड्रॉल देगी। मोरल ऑफ का वीडियो क्या निकलता है? मोरल ऑफ वीडियो का ये निकलता है कि बड़े पैकेज के आपने कोई भी पैकेज खरीदा तो आपका 2024 में विद प्रॉफिट आपका पैसा आप कमा जाओगे। उसके बाद आप ताउम्र इसमें पैसा कमाते जाओगे, आपकी जनरेशन भी कमाते जाएगी। लेकिन उनको एक आपने नसीहत देनी है कि मैंने एक ऐसा पेड़ लगाया है, आपने इसको फल तोड़ते रहना, इसको काटना नहीं। मतलब आपने जो शेयर खरीदे हैं उसको बेचना नहीं। बेचोगे तो आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट तो आ जाएगी, लेकिन आप दो अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाओगे, प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस और डिविडेंड से। अगर आपके पास ये बड़ा पैकेज आ जाता है तो इसका डिविडेंड और प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस ही आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे देगा कि आपको इस शेयर को सेल करने की कभी भी नौबत नहीं आएगी। आप इस पैकेज को मल्टीपल में भी बाय कर सकते हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इंस्टॉलमेंट में भी ऐसे आप बाय कर सकते हो। ऑप्शन आएगा कि आप नेक्स्ट पेमेंट देनी है या अनदर पैकेज बाय करना है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने इस वीडियो को एक ही शॉट में बनाने की कोशिश की है, जिस कारण बहुत से शब्द में मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। जैसे कि मैंने एक जगह पे बोला है कि इस विंड पावर प्लांट की कैपेसिटी है 1 मेगावाट, वहाँ पे 1 मेगावाट नहीं, मैंने 100 मेगावाट बोलने जा रहा था, वहाँ से एक ही निकला, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बना रहा था, समय की बहुत कमी के होने के कारण, क्योंकि इसका प्री IPO शेयर जो है बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहा है। तो इस वीटर के पायलट प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है, जो कि वियतनाम एंड दुबई में बनने जा रहा है, वो एक दिन में 100 मेगावाट से लेके 120 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है पर डे में। फिर मैंने एक जगह पे बोला जहाँ पे $400 का पैकेज आता है कि कोई व्यक्ति 3 करोड़ नहीं कमा सकता। वहाँ पे मैंने ये बोलने जा रहा था कि कोई भी जॉब या कोई भी छोटा बिजनेस आपको 3 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, कारण कि 2025 तक आपके पास 3,25,44,000 आने वाले हैं। तो अगर हम कोई बिजनेस को भी देखते हैं, अगर आपने 3 करोड़ कमाना है इस 3 सालों में, तो कम से कम 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तभी आप उस लेवल पे कमा सकते हैं। तो ये कुछ शब्द मेरे से गलती से गलत बोले गए हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप उसकी तरफ इग्नोर करते हुए आपने मेन मोटिव पे ध्यान देना है। तो जैसी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हमारे सामने एक रिस्क नाम की दीवार खड़ी हो जाती है कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं, इस दुनिया में कोई भी काम रिस्क के बगैर नहीं है, तो इसमें भी कुछ रिस्क तो होगा। लेकिन एक रिसर्च होती है, एक स्टडी होती है, जो कि व्यक्ति को पॉजिटिव वे की तरफ ले जाती है। मैंने जब इस प्रोजेक्ट को
करने की सोची तो मेरे को पिछले वाला रिकॉर्ड याद आ गया। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मेरे को 2006 या 7 में आई थी। हमारे घर में एक साइकिल पे एक व्यक्ति आया था और वो लेकर आया था एक हमारे पास प्रोजेक्ट बिटकॉइन नाम का, और उसने आते ही हमें बताया था कि मैं एक ऐसी आपके पास ज़बरदस्त गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आप वो जो है 10 से 15 साल में करोड़पति अरबपति बन चुके होंगे। तो हमने पूछा ऐसा क्या लेकर आया है, कौन सा ऐसा बिजनेस है। तो उसने बताया कि एक बिटकॉइन नाम का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी 1000 रुपये का एक है। अगर आपने आज इसमें पैसा लगा दिया तो आने वाले समय में 10 से 12 लाख रुपए का कन्फर्म हो जाएगा। तो हमने उनको बोला कि आप ऐसे कर हमें 2 दे दो। तो उन्होंने बोला कि 2 नहीं मिलते, इसको आपको एक पैकेज बाय करना पड़ेगा। मेरे को वो कॉस्टिंग याद नहीं, 40,000 था कि 50,000 था। उस समय पैसे ही नहीं थे हमारे पास। तब हमने एक किसी व्यक्ति से जाकर पूछा कि किसी से एडवाइस ले लें। तो किसी से एडवाइस ली तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट आया। वो व्यक्ति ज़्यादातर कंप्यूटर पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रिसर्च करता रहता था। जब उसने रिसर्च किया तो उस प्रोजेक्ट को किसी वेबसाइट के ऊपर, तो उस वेबसाइट में देखने दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने हमें यही राय दी कि आप अपना 40-50 हज़ार बचा के रखो, क्योंकि ये मेरे को एक फ्रॉड कंपनी लग रही है। तो हमने उनकी बात मानी और हमने 50,000 का रिस्क ना लेकर बहुत बड़ा रिस्क लिया। आपको जानकर ताजुब होगा कि 1000 रुपये का बिटकॉइन 60 लाख रुपए का भी गया है। आज की डेट में भी जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी कम से कम 15 से 16 लाख का है। उस पैकेज में हो सकता है 40 या 45 बिटकॉइन आते थे। तो आप उनको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि किस लेवल पर ये अमाउंट आ सकती थी। लेकिन हमने उस छोटे रिस्क को ना लेकर बड़े रिस्क को चुना। तो यहाँ पर तो हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है। तो दोस्त, वीटर कंपनी इतिहास फिर बनाने जा रही है। आप बिटकॉइन से महरूम हुए होंगे, आप MRF के टायर के शेयर से महरूम होंगे, अमेजोन से हुए होंगे, लेकिन समय ने फिर करवट ली है, इतिहास फिर बनने जा रहा है। वीटर कंपनी इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। कुछ लोग इसका हिस्सा बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे गवाह। जो इसका पैकेज खरीद रहा है वो इसका हिस्सा बनेगा, और बहुत से लोग मेरी तरह लोगों को कहानी सुनाएंगे कि हमारे सामने भी एक यूट्यूब के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से एक प्रोजेक्ट आया था हवा से बिजली बनाने वाला, 25 पैसे का शेयर था, लेकिन आज की डेट में ये 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का हुआ पड़ा है। और हमने इसके ऊपर इसको रिस्क मानकर नहीं किया, लेकिन आज जब भी किसी के बारे से पूछते हैं तो बड़ा हमें दुख होता है। तो रिस्क किसी सेक्टर में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, किसी स्टडी में चले जाओ। जहाँ तक कि मैंने देखा है आजकल का यूथ कनाडा अमेरिका जाता है 25 से 30 लाख रुपया खर्च करके, गारंटी नाम की तो वहाँ भी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में देखें तो अगर उन्होंने 25 से 30 लाख रुपया लगाया है तो उसको कवर करने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं। इसी की तरह अगर हम वीटर के आज शेयर को, अगर बड़े पैकेज को भी देखते हैं, 12.5 लाख का शेयर लिया है हमने तो 1 करोड़ आ गया, तो 2024 में तो आप इसको विद प्रॉफिट 19 से 20 लाख रुपया तो वैसे ही कमा चुके हो, आपका बाहर आ गया। और उसके बाद पैसे आते जाएंगे, डॉलर के रूप में आएंगे, बड़ी आसानी से ये एक्सचेंज पे सेल हो जाते हैं, माइक्रो सेकंड में फटाफट सेल होते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत देर से लोग इस एक्सचेंज से लेते हैं और एक्सचेंज पे सेल कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी अच्छी नसीहत है, हमने कमाने तो डॉलर ही हैं, तो यहाँ पे इंडिया में रहकर अपने देश को छोड़े बगैर, अपने माँ बाप को छोड़े बगैर भी आप यहाँ पे डॉलर कमा सकते हो। जैसे ही आप उस
उस रिस्क को लेते हैं, ऐसी इसको मानकर चलें तो आप इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। कारण इसकी जो स्टडी की है इसमें जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, रशिया, बहुत सी कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। कुछ तो बात होगी। शेयर को बाय करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनी की वेबसाइट पे, विटर की वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की वेबसाइट का लिंक दिया गया है। तो इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हो, एक रजिस्ट्रेशन का लिंक, तो आपने इस लिंक पे जाकर सिर्फ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपने किस पे क्लिक करना है? विटर पे। जैसे आप विटर पे क्लिक करते हो तो कंपनी की ये वेबसाइट खुल जाती है। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही अट्रैक्टिव वेबसाइट है। आज तक ऐसे मैंने वेबसाइट किसी की नहीं देखी है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप अभी देख रहे हो प्रोजेक्ट, ये दुबई का प्रोजेक्ट है जिसका कि एमओयू साइन हो चुका है और इसी लास्ट ईयर के 12वें महीने में जो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। और ये आ जाती है इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज तक जिस थर्मल प्लांट से हम बिजली ले रहे हैं उसके डिसएडवांटेज और इसके एडवांटेज क्या होंगे, ये वेबसाइट पे लिखा है। मैं आपको फटाफट इसके बारे में बता देता हूँ। ये जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, इसका नट से लेकर सब कुछ इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया है और आने वाले समय इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाई हुई है। ये आप अपने आप खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। और एनवायरनमेंट के अनुसार और एरिया के हिसाब से ये अलग अलग विजुअलाइजेशन है। कहीं पे किसी रूप में लगेगा और कहीं पे किसी रूप में लगेगा। इनका ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट जो कि प्रोटोटाइप लगाया हुआ है रशिया में, ये आप इसको चलते हुए देख सकते हो कि हवा की स्पीड के अनुसार ये टरबाइन कैसे घूम रही है। ये लाइव प्रोजेक्ट है, आप इसमें इसको लाइव देख सकते हो। यहाँ पे विंड का फ्लो का मीटर लगा हुआ है, कहाँ पे लगा है, कौन सी डेट है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। और इसमें और भी जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है ये सभी आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। ये इसका और किसी इसके रशिया के और सिटी में लगा हुआ है, वहाँ पे इन्होंने फ्लैग लगाकर हवा का फ्लो भी दर्शाया हुआ है, साथ में मीटर भी लगाए हुए हैं ताकि आप इसको प्रॉपर इस पर देख सको। और नीचे इसकी आ जाती है इनकी वर्कशॉप। इन्होंने सब अपना काम ऑनलाइन किया हुआ है कि आप जब मर्जी इनको वॉच कर सकते हो। तो उसके बाद अगर इसका कंपैरिजन किया गया हुआ है वाइंड मिल्स से कि वाइंड मिल्स और इसकी विटर की टरबाइन में इसका क्या फ़र्क रहेगा। तो अभी जो इसकी सस्टेनमेंट दिखाई जा रही है, तो आम जो विंड टरबाइन है उससे इसकी सस्टेनमेंट 200% है। और इस टेक्नोलॉजी को जैसे मैंने बोला है पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप वेबसाइट पे ऐसे देखोगे आपके सामने फ्लैग खुलते हैं। जिस भी आप फ्लैग को टच करके देखोगे, जब भी मैंने जो बोला था ना जापान ने पेटेंट दिया, तो जापान के फ्लैग पे आपने क्लिक किया तो जापान का ये पेटेंट खुलकर आ गया। तो आप इसको किसी भी फ्लैग को टच कर दोगे, या तो कंप्लीट पेटेंट आ जाएगा, जहाँ पेटेंट फॉर अप्लाई आ जाएगा। तो जो वही बात वेबसाइट पे लिखा है कि आप इसमें कॉर्नर कैसे बन सकते हैं। और इसकी जो ग्रोथ सिस्टम बताया गया है कि आने वाले समय में जो आपका एक छोटा सा बीज बोया हुआ है वो आने वाले समय में कहाँ पर ऐसा पेड़ बन जाएगा जो आपकी पीढ़ियों को फल देता रहेगा। और ये इनकी प्रोजेक्ट न्यूज़, इसमें आपको एक मैं शानदार न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो ये समय समय पे अपनी प्रोजेक्ट न्यूज़ डालते रहते हैं। जो जो इनका काम है होने वाला है, जो होने वाला होता है उसको ये एडवांस में डाल देते हैं कि आने वाले समय में हम ये काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे वियतनाम का जो एमओयू साइन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो दुबई के शेख हैं उनके साथ इसका हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ बता देता हूँ जो कि इन्होंने काफ़ी देर पहले डाली हुई थी, अभी वो कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपने उसकी तसल्ली करनी है तो मैंने उसकी वीडियो अपने इसी वीडियो चैनल में डाली हुई है। वो कौन सी वीडियो है, कौन सी न्यूज़ है? वो न्यूज़ है कि जो दुबई में 800 फीट लंबा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसको जो बनाने का जिम्मेवारी मिली है वो है महेंद्र पटेल, जो कि है तो इंडिया के ही, पर उनका जो हेड ऑफिस है वो दुबई में है। इनकी खासियत क्या है, इनको क्यों ये प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसका कारण क्या है कि इन्होंने 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुर्ज खलीफा के निर्माण में अपना योगदान पाया है। तो आप इस न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग चुकी है। तो आइए आगे हम चलते हैं। आगे के बारे में जो इनकी प्रोजेक्ट टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है, जहाँ पे इसका डेनिस टैगलिन और उसके साथ जितने भी हैं आप ये चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आ जाती है इनकी सुपरवाइजरी कमेटी, जो कि अभी इसमें न्यू जनरेशन जो हमारी आ रहे हैं उन सभी को इसमें मौका मिल रहा है कि अगर आप इस सुपरवाइजरी कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा कंपनी का यहाँ पे टर्म है कि अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। इंडिया से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और ये है मेरी पिक्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फ़ोटो वेबसाइट के ऊपर चल रही है। वहाँ पे मेरा सोशल मीडिया लिंक भी डाला हुआ है, नाम वगैरह फ़ोटो के साथ आपका यहाँ पे ये लग जाता है। तो समय की कमी के और कारण मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में आप खुद इस पर स्टडी कर सकते हो, वेबसाइट पे जाकर इसको चेक कर सकते हो। सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, जिसके लिए हमने शेयर बाय करने जा रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जब सबसे टॉप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन वाला और रजिस्ट्रेशन वाला। तो हमने क्या करना है, हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कंपनी का खुल जाता है एक नया फॉर्म वहाँ पे शेयर खरीदने का। तो आपको ये साथ में 500 शेयर फ्री मिल रहे हैं आज की डेट में। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख ली है यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देना, कुछ भी डाल दीजिए। आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, अगर नाम मैच कर जाए तो कुछ और डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, किसी व्यक्ति की आईडी बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने सजेशन किया है कि मेरा इस नाम से बना दो, सिंह इज किंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने डालना मेल। उन्होंने मेल सेंड किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आपने डाल देना है कंट्री का कोड, जिस कंट्री में रहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे हमने कंट्री का कोड डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ताकि कंपनी आपको समय समय पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन भेजती रहे। दोनों ऑप्शन हो गए। अब आपने पासवर्ड डालना है, ऊपर वाला पासवर्ड और नीचे वाला पासवर्ड सेम होना चाहिए। जैसे ही आपका पासवर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऊपर और नीचे वाला आपने सेम लगा दिया, उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे मिल गए 500 शेयर। आप अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हो, तो सेव पे क्लिक किया, अब ये आपका सेव हो गया। तो यहाँ पे आपको मिल चुके हैं 500 शेयर, ठीक है। तो अब आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए, ये है कंपनी के पैकेज, जो कि वन टाइम में आपने एक बार में लेना है। तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। डॉलर नीचे ऊपर लिखे हुए शेयर लिखे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 लाख
68,577 मीन्स, उसके बाद 410 ये डॉलर हैं। इसको आप 9 पे कैलकुलेट करोगे, आपका बनता है 36,900। तो एक बार में पेमेंट देनी है। अगर आप एक बार में पेमेंट नहीं देना चाहते, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे करना है इंस्टॉलमेंट पे क्लिक। ऊपर इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया तो आपके सामने अब खुल जाएंगे कंपनी के नए पैकेज। तो देखिए, जो हमने देखा था 36,900 में, वो उसकी 3600 रुपये इंस्टॉलमेंट बढ़ रही है। कैसे? $40 को आप 90 पे कैलकुलेट करोगे तो बना 3600 रुपया, और 10 महीने आपने 3600 रुपये देना है। ऐसे उसके बाद आ जाती है $70, फिर आती है $140, $270, 340, 680, ऐसे ऐसे कर कर आप इसमें से 1 करोड़ शेयर और 5 करोड़ शेयर भी बाय कर सकते हो। तो आइए अब हम इसमें से शेयर को बाय करने जा रहे हैं, जिनकी अभी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। वो यहाँ पे शेयर लेने जा रहे हैं 28 लाख, ये वाला शेयर लेने जा रहे हैं। तो मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में अभी बता देता हूँ कि कैसे इसमें ये बाय करते हैं। आपने 28 लाख पे क्लिक किया, ये आपके सामने कैसा हो गया, ब्लैक कलर का। अब इसमें आपने कार्ड से पेमेंट करनी है। कार्ड से, ये हैं इसके रास्ते पेमेंट करने के, हम करेंगे कार्ड से। आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आप इन कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों से हो सकती है। तो आपने जैसे आपने करोगे तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करते ही आपने इसको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कंपनी दोबारा से आपकी परमिशन मांग रही है कि आपने जो पैकेज चूज़ किया है क्या वो सही है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर प्रोसीड पे चेक करते हैं, प्रोसीड करने के बाद तब कंपनी का यहाँ पे खुल जाता है ये आपका कार्ड का ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे ये कार्ड का आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो इस कार्ड पे आपने डालने हैं कार्ड के जो 10 नंबर होते हैं ऊपर वाले, उसके बाद मंथ एक्सपायरी और CVC। इस तरह से आपने अपना कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट डालकर पीछे जो कार्ड के नीचे लिखा होता है CVC कोड, जो 3 डिजिट का होता है, उसको डालकर यहाँ पे आपने पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने पे क्लिक किया तो खुल जाता है एक नया पेज। डालना है आपको OTP। तो जहाँ पे सक्सेस लिख कर आ जाएगा, सक्सेस लिखते ही आपने 5 से 10 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपने बैक टू स्टोर पे क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक करना है। वापस आ जाओगे अपने ही डैशबोर्ड पे। तो आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपके सामने ये देखिए 28,31,550 शेयर आ गए। जहाँ पे आपको 500 शेयर दिख रहे थे वो प्लस में आ गए। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें हम इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर सकते हैं। अभी इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, अब नेक्स्ट मंथ इन्होंने इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है, आपने कैसे देनी है। तो मेरे पास किसी व्यक्ति की इंस्टॉलमेंट आई पड़ी है, तो मैं आपको उससे ये इंस्टॉलमेंट लगाकर दिखा देता हूँ। अभी हम इंस्टॉलमेंट लगाने जा रहे हैं संदीप सिंह जी की। ये बेसिकली पंजाब से ही हैं। और इंस्टॉलमेंट लगाने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है। लैंडिंग पेज पे आप क्लिक करते हो तो कंपनी की पूरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जो हमने पिछले देखा है। उसके बाद आपने बाय शेयर, तो वो पैकेज, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो सामने आ जाती है। अभी आपने किस पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो आपके नीचे ये खुल गए आपके इंस्टॉलमेंट का पेज। तो अब नीचे से ये ऐसे ही आपको ये
ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा, आपकी स्टेटमेंट दिख रही है कि आपने कब ये शेयर बाय किए थे और कब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू बनती है। ठीक है, पहले इनका एक पैकेज कंप्लीट, जैसे ही आपका कंप्लीट पैकेज हो जाता है वहाँ पे कंप्लीट लिख कर आ जाता है। अब इन्होंने लिया है वही 3600 रुपये वाला, और आप इसमें एक बार में 2, 3, 4, 5, 10 जितनी मर्जी आप इनको पे कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, जैसे ये क्रेडिट पेमेंट लिखा है, इस क्रेडिट पेमेंट पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं दोबारा से फिर कंपनी वही प्रोसीड का मंथ का पूछ रही है। तो यहाँ पे इनकी इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ गई है 2 मंथ की, तो हमने 2 मंथ पे क्लिक करना है। आपकी चॉइस है, आप 1 मंथ, 2 मंथ, और ये ऐसे इन्होंने इनकी 5 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, 5 मंथ रहता है। तो उसके बाद आपने उसी कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड पे चले जाना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही फिर वही प्रोसेस जो हम पहले देख चुके हैं कि आपने यहाँ पे प्रोसीड चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड चेकआउट पे क्लिक करते हो तो वही जो आपने पहले देखा है वही कार्ड का वो सिस्टम खुलने लग जाएगा आपके सामने। फिर वही आ गया जहाँ पे आपने 10 डिजिट डालना है, एक्सपायरी डालनी है, CVC कोड करके, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने पेमेंट पे कर दी है। ड्यू डेट क्या थी आपके सामने, वहाँ पे ऊपर लिखा है नेक्स्ट डेट पेमेंट। ठीक है, मिनिमम मंथली पेमेंट भी लिखा हुआ है। तो ड्यू डेट थी 6/7/2022। अभी मैंने कर दिया। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ रिफ़्रेश करूँगा तो जो इनकी पेमेंट है वो यहाँ पे डेट, टाइम सब कुछ लिख कर आ जाएगा, और वहाँ पे इनकी नेक्स्ट ड्यू पेमेंट वहाँ पर लिख कर आ जाएगी। चेक करने के लिए आपने दोबारा से इसी 3 लाइन को क्लिक करना है और इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करते हो और उसको स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी 6/9/2022 को ड्यू है। और ये देखिए आज तारीख 12 तारीख को है, इनकी इंस्टॉलमेंट लेट हैं, इस कारण आपको ये ड्यू डेट दिखा रहा है। तो आज 12/9/2022 को जो इंस्टॉलमेंट भरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। यहाँ तक आपका कार्ड का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो शेयर खरीदने के लिए, और इंस्टॉलमेंट पे भी आप ले सकते हो। अगर आप नेक्स्ट पैकेज लेते हो तो आप उसको नेक्स्ट पैकेज को भी बाय कर सकते हो। आपका एक और पैकेज आप ही के अकाउंट में बाय हो जाएगा। 1 कर लो, 2 कर लो, 10 कर लो, जितना भी आपका दिल करता है आप इसको बाय कर सकते हो। कोई जहाँ पे पाबंदी नहीं है। आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप ये और बाय करना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, तो ये कंपनी पूछती है। तो अगर कहोगे कि मैंने एक और बाय करना, वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया तो वो इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। यहाँ तक मैंने विटर के शेयर के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी, बहुत सारी अभी बची हुई है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को फ़ोन करके पता कर सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं इसकी KYC के बारे में, और जो इंडिया में ये प्लांट लगेंगे नहीं लगेंगे, कैसे लगेंगे, किसके थ्रू लगेंगे, उसके बारे में भी आपको फुल बताने जा रहा हूँ। तो जल्द से जल्द आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आने वाले समय में आपको अपडेशन देता रहूँगा। छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपको इसकी अपडेशन मिलती रहेगी, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट जाने वाला है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको और भी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।